अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमिग्रेशन टाइम से आपका होस्ट राना जहां ज़ेब आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम है कि 74 न्यूज़ HD से हमारा ये वीकली प्रोग्राम है इमिग्रेशन के मुतलिक, जो कि फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स पर लाइव जाता है। उसी सिलसिले की ये एक कड़ी है जिसमें आज हम बरतानिया के बारे में जो बेसिक मालूमात हैं वो आपको फ़राहम करेंगे। जो दोस्त यूके आना चाहते हैं उनके लिए ये मालूमात इंतहाई मुफीद होंगी। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे या कोई आपके दोस्त जो यूके आना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पैगाम जो है वो फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। तो चलिए व्यूअर्स, आज का टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है बरतानिया के मुतल्लिक। इस वीडियो में हम आपको बरतानिया के मुतल्लिक बहुत सारी अहम बातें बताएंगे। तो जो दोस्त बरतानिया आना चाहते हैं, इंग्लैंड आना चाहते हैं, उनके लिए ये मालूमात इंतहाई मुफीद साबित होंगी। सबसे पहले तो आपको यूके के मुतल्लिक बताते हैं कि यूके का जो वर्ड है यूनाइटेड किंगडम का, इसका मतलब है चार मुल्क, यानी चार मुल्क मिलकर एक किंगडम, यूनाइटेड किंगडम बने हैं। जिसमें सबसे पहले इंग्लैंड आता है, उसके बाद वेल्स आता है, फिर स्कॉटलैंड आता है और उसके बाद नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये चार मुल्क मिलकर बनते हैं यूनाइटेड किंगडम। और आपने अक्सर औकात सुना होगा कि एक वर्ड यूज़ होता है बरतानिया या ग्रेट ब्रिटेन। तो जब ये वर्ड यूज़ होता है इसका मतलब है तीन मुल्क, यानी इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये मिलकर बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और ज़्यादातर लोगों ने इंग्लैंड का सुना होगा। तो इंग्लैंड के मुतालिक हम डिटेल में आज की जो वीडियो है उसमें गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, जो यूके है इसमें सबसे बड़ा जो मुल्क है वो ज़ाहिर है इंग्लैंड है। उसके बाद जो वेल्स है इसकी ज़ुबान वेलिश होती है। वैसे तो यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है पूरे यूके में, लेकिन जब वेल्स में आप जाएं तो आपको वेलिश एक्सेंट सुनने को मिलता है। और इसका जो दारुल खिलाफा कार्डिफ है, यहाँ पर मुसलमानों की, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तानियों की काफ़ी ज़्यादा तादाद मौजूद है। इसके अलावा जो स्कॉटलैंड है और ग्लासगो में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों की तादाद मौजूद है। हलाल खाने, मस्जिदें, हर चीज़ वहाँ पर मौजूद है। स्कॉटलैंड में स्कॉटिश एक्सेंट के साथ इंग्लिश बोली जाती है। स्कॉटिश एक्सेंट मेरा पसंदीदा तीन एक्सेंट है। और इसके बाद जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वहाँ पर इतनी ज़्यादा हमारे पाकिस्तानियों की तादाद मौजूद नहीं। चले नाज़रीन, अब आते हैं इंग्लैंड की तरफ। नाज़रीन, इंग्लैंड वो मुल्क है जिसके अंदर बहुत सारे शहर मौजूद हैं जहाँ पर आया जा सकता है। बहुत सारे तारीख़ी शहर हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े शहर हैं जहाँ पर हमारे पाकिस्तानियों की या मुसलमानों की या उर्दू, पंजाबी या हिंदी बोलने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। उसमें सबसे पहला शहर ज़ाहिर है दारुल खिलाफा लंदन है। लंदन बहुत सारी चीज़ों की वजह से मशहूर है। सबसे पहले तो ये ना सिर्फ लंदन का बल्कि पूरी दुनिया का जो कैपिटल, जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो लंदन है। पूरी दुनिया से लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सरमायाकारी करने के लिए लंदन में आते हैं। और लंदन एक इंतहाई सरगर्म और बहुत ज़्यादा चहल पहल वाला बहुत बिजी शहर है। लंदन शहर की एक ख़ासियत ये भी है कि यहाँ पर आपको हलाल फूड हर जगह मिलेगी। लंदन और इसके सराउंडिंग एरियाज़ यानी साउथ हॉल वगैरह, इस तरह के जो शहर हैं, करीबी टाउन हैं, कस्बे हैं, वहाँ पर भी मुसलमानों की या हमारे एशियन की तादाद बहुत ज़्यादा है। और जो जिन्हें देसी कहा जाता है, देसी खानों के मरकज़, मिठाइयों की दुकानें, बेकरीज, मसाजिद, इस तरह की तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि किसी भी एशियन या देसी फ़र्द के लिए इंटरेस्ट का बायस बनती हैं। नाज़रीन, इसके बाद आपको बताते हैं जो इंग्लैंड है उसका दूसरा बड़ा फाइनेंशियल कैपिटल लीड्स है। लीड्स नॉर्थ इंग्लैंड में वाक़या है। इसके बाद अगर आप ये बात करें कि आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं या बांग्लादेशी हैं, एशियंस हैं और आप यहाँ इंग्लैंड में आना चाहते हैं, तो कौन-कौन से ऐसे शहर हैं कि जो आपको अट्रैक्ट करेंगे, जहाँ पे आपको जाना चाहिए? तो मैं तादाद के हवाले से बता देता हूँ कि लंदन सबसे पहले, उसके बाद अगर आप अप साइड पे जाते जाएँ तो मिडलैंड्स में एक शहर है बर्मिंघम के नाम से,
मशहूर है, आपने सुना होगा। बर्मिंघम में पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा तादाद है, बहुत सारी मार्केट्स ऐसी हैं जो कि पाकिस्तानियों की है। यहाँ पे आपको हर तरह के पाकिस्तानी कपड़े, जूते और घरेलू सामान, सुपर स्टोर्स, खाने पीने की चीज़ें, रेस्टोरेंट्स, हर चीज़ आपको बर्मिंघम में अवेलेबल है। बर्मिंघम एक हवाले से और भी मशहूर है कि बर्मिंघम इंतहाई सस्ता है रहने के हवाले से, खाने पीने के हवाले से। और बर्मिंघम में भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। इसके बाद नाज़रीन अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे मैनचेस्टर की। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, नॉर्थ साइड पे जाते जाएंगे इंग्लैंड के, तो जो जो शहर आगे आएंगे वो और भी ज़्यादा रहने के हवाले से सस्ते, वहाँ पे घरों के जो ख़रीदने के हवाले से या किरायों के हवाले से घर सस्ते हैं। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट थोड़ी सी सस्ती है। खाना पीना तो खैर पूरे मुल्क में ही सस्ता है, लेकिन जैसे जैसे आप नॉर्थ साइड पे जाते जाएं तो चीज़ें सस्ती होती होना शुरू हो जाती हैं। नाज़रीन, मैनचेस्टर एक इंतहाई बड़ा शहर है और इसमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों की तादाद मौजूद है। यहाँ पर आपको बाज़ इलाके ऐसे मिलेंगे कि जहाँ पे आपको उस पूरे इलाके में पर्दे उबाया के बगैर, नकाब के बगैर ख़वातीन नज़र ही नहीं आएंगी। वहाँ पे मशहूर मदरसे भी हैं, मशहूर मसाजिद हैं, खाने के रेस्टोरेंट्स, दुकानें, शॉपिंग हॉल और बहुत कुछ मैनचेस्टर में मौजूद है। नाज़रीन अगर इससे थोड़ा सा और ऊपर जाएं तो ब्रेडफोर्ड, जिसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। ब्रेडफोर्ड पाकिस्तानियों के हवाले से काफ़ी मशहूर है, बल्कि ब्रेडफोर्ड को तो शायद दूसरा पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रेडफोर्ड में मेजॉरिटी पाकिस्तानियों की है। यहीं पे वो यूनिवर्सिटी थी, ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसके चांसलर हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान थे। और ब्रेडफोर्ड इसके अलावा कई चीज़ों में मशहूर है। इसमें ब्रेडफोर्ड में जब आप जाएँ तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको लगता ही नहीं कि आप इंग्लैंड में मौजूद हैं, बल्कि वहाँ पर आपको देसी माहौल जो है वो मिलता है। इसी तरह ब्रेडफोर्ड के इर्द-गिर्द जितने इलाके हैं, बहुत छोटे-छोटे करीब शहर भी हैं, वो तमाम शहर ही पाकिस्तानियों की तादाद के हवाले से मशहूर हैं। तो ये चीदा-चीदा शहर थे जो मैंने आपको बताए, जहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि अगर हमारी पाकिस्तानियों की आबादी जहाँ पर हो, वहाँ पर जाके रहा जाए, ताकि जो एक लाइफ़स्टाइल है आपका वो घुलने-मिलने वाला हो, अपने लोगों में हो, तो ये वो इलाके हैं। इसके अलावा अगर आप कार्डिफ़ में जाएँ जो कि कैपिटल है वेल्स का, वहाँ पर भी मसाजिद हैं, खाने-पीने की बहुत सारी दुकानें, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग हॉल वगैरह मौजूद हैं। नाज़रीन अगर आप स्कॉटलैंड जाना चाहें, जो कि तीसरा बड़ा मुल्क है यूनाइटेड किंगडम का, ग्लासगो है, वो अपनी शोहरत आप है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिज़नेस और पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पर काफ़ी कामयाब है, सियासत में, बिज़नेस में और बहुत सारी चीज़ों में। तो स्कॉटलैंड में भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन स्कॉटलैंड क्योंकि नॉर्थ साइड पे है तो वहाँ पर सुना है कि सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है। नाज़रीन अगर करेंसी के हवाले से बात करें तो यहाँ यूके में जो करेंसी चलती है वो जीबीपी यानी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड चलती है, उसे पाउंड स्टर्लिंग भी कहा जाता है। आज की अगर डेट की मैं बात करूँ तो जो 1 पाउंड है वो पाकिस्तानी 200 रुपए के बराबर है। नाज़रीन यहाँ का जो कल्चर है बरतानिया का, वो जो मज़हब की अगर बात करें, नाज़रीन बरतानिया की अगर मज़हब की बात करें तो यहाँ पे ये एक ईसाई मुल्क है, लेकिन जो हाल ही में राय शुमारी हुई उसके मुताबिक बहुत सारी तादाद है जो कि किसी भी खुदा को ना मानने वाली है। और आजकल के जो यूथ हैं यहाँ की, जो नई नस्ल परवान चढ़ रही है, उसमें बहुत सारे ऐसे मेजॉरिटी लोगों की है कि जो किसी भी खुदा को नहीं मानती, बल्कि वो साइंस पे और वो सेंस में, अक़ल में जो है वो अक़ल को तस्लीम करती है। और अगर आप यहाँ पे चर्चेज़ वगैरह देखें तो बहुत कम तादाद ऐसे बुज़ुर्गों की ज़्यादा है जो कि चर्चेज़ वगैरह में जाते हैं। अगर कल्चर की नाज़रीन बात करें तो बरतानिया का कल्चर एक इंतहाई अहम और काफ़ी मशहूर कल्चर है। यहाँ पर आज़ादी राय है आपको, यहाँ पर नाज़रीन सब आज़ाद हैं और यहाँ पर कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती या मजबूरी के तहत किसी से कोई उस तरह काम नहीं करवा सकता।
नाज़रीन, यहाँ के जो लोग हैं वो पूरा हफ्ता दिल लगाकर दिलजमी से काम करते हैं, और जैसे ही वीकेंड होता है तो वो जो उनके लोकल लोकल पब हैं, नाइट क्लब्स हैं, उनका रुख करते हैं, जहाँ पे वो अपने पूरे हफ्ते भर की थकावट शराब पीकर और नाइट क्लब में डांस वगैरह करके, और जो उनके दोस्त वगैरह अहबाब जो उनके साथ आते हैं उनसे गपशप लगाकर अपनी हफ्ते की थकावट दूर कर लेते हैं। नाज़रीन, जो बुज़ुर्ग हैं यहाँ के, वो ज़ाहिर है इस बुज़ुर्गी में आप डांस तो नहीं कर सकते, तो वो फिर या तो रेस्टोरेंट्स का रुख करते हैं जहाँ पर वो खाने वगैरह खाते हैं अपने दोस्त अहबाब के साथ, या फिर वो गैम्बलिंग वाली जो जो जुआ खाने की दुकानें हैं, जो बड़े बड़े क्लब्स बने हुए हैं, वो वहाँ का रुख करते हैं और बैठ के जो उनके पसंदीदा क्लब्स हैं, रेसिंग है या इस तरह की चीज़ें हैं, उन पर पैसा लगाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। या फिर जो बाहर निकलना पसंद नहीं करते, वो अपने घर में रहकर दिन के वक़्त गार्डनिंग करते हैं और रात को टीवी देखते हैं या स्टडी करते हैं। नाज़रीन, बरतानिया के कल्चर में सैर व तफरीह को काफ़ी मकाम हासिल है। बरतानिया ख़ुद भी एक टूरिस्ट कंट्री है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं, और जो यहाँ के इंग्लिश लोग हैं वो भी टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो अपने पैसे जमा करके साल में एक बड़ी हॉलिडे तो ज़रूर लेते हैं, जिसमें वो हर साल किसी दुनिया के किसी नए मुल्क में जाना पसंद करते हैं, कोई नया एडवेंचर करना पसंद करते हैं, और साल के बीच-बीच में छोटी-छोटी हॉलिडेज़ तो लेते ही रहते हैं, जिसमें कभी वो बच्चों को थीम पार्क ले जाते हैं, कभी कोई जो आस-पास के ममालिक हैं वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। यानी कि जो यहाँ की इंग्लिश अवाम है, वो एन्जॉय के टाइम पर फुल एन्जॉय करना पसंद करती है, और काम के टाइम पर 100% मेहनत से अपना पूरा दिल धड़कन अपनी हर 100% एफर्ट लगाकर काम करना पसंद करती है। नाज़रीन, अगर बरतानिया की बात करें कि बरतानिया की इकॉनमी किस तरह चल रही है, तो ये एक इंडस्ट्रियल मुल्क है। ज़राअत भी इस मुल्क में है, उसके बाद सर्विस इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस है, इसके साथ साथ ये एक टूरिस्ट कंट्री भी है। नाज़रीन, बरतानिया की जो टोटल जीडीपी है वो 2.1 ट्रिलियन डॉलर है। नाज़रीन, पाकिस्तान की तरह बरतानिया में भी राइट हैंड ड्राइव है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो सड़क के जिस तरह बाएं साइड पे चलाई जाती है और स्टीयरिंग जो है वो दाएं हाथ में होता है, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह बरतानिया में भी इसी तरह ड्राइव की जाती है। नाज़रीन, बरतानिया में ट्रांसपोर्ट महंगी है, घर महंगे हैं। ख़ास तौर पे अगर आप लंदन में हो तो लंदन में घरों के किराए बहुत ज़्यादा, ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा महंगी है। और अगर आप नॉर्थ की तरफ आते जाएं, बर्मिंघम, मैनचेस्टर या ब्रेडफोर्ड, तो वहाँ पर जो घर हैं या ट्रांसपोर्ट है वो कंपैरेटिवली बहुत सस्ती है। नाज़रीन, बरतानिया में खाने पीने की चीज़ें, कपड़े वगैरह, ये चीज़ें इंतहाई सस्ती हैं, और हर इंसान अच्छी खाने पीने की चीज़ें और अच्छे कपड़े, जूते, हर चीज़ अच्छी तरीके से अफ़ोर्ड कर सकता है। व्यूअर्स, आप में से जो देख रहे हैं, जो बरतानिया आने के ख्वाहिशमंद हैं, वो ज़ाहिर है जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो वो बरतानिया आने से पहले करके आएँ। तो मेरा हमेशा उन्हें ये मशवरा होता है कि एक तो वो इंग्लिश सीख के आएँ। आप इंग्लिश मुल्क में आ रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश से बात करना नहीं आएगी तो यहाँ पे आपका गुज़ारा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जिस तरह की भी आए, टूटी-फूटी आप मेहनत करें, जब तक आप वहाँ पर मौजूद हैं, आप कोशिश करें कि आपको इंग्लिश बोलना आ जाए। दूसरी जो चीज़ मैं कहता हूँ कि वो लाज़मी करके आएँ, वो है गाड़ी चलाना सीखना। जब आप यहाँ बरतानिया में आएँ तो आप गाड़ी चलाने के अच्छे माहिर हों, और आप अपना इंटरनेशनल लाइसेंस बनाकर साथ लाएँ। उस इंटरनेशनल लाइसेंस पे आप यहाँ बरतानिया में 1 साल तक गाड़ी चला सकते हैं। नाज़रीन, बरतानिया मौसम के हवाले से एक सर्द मुल्क है। यहाँ सर्दियों में काफ़ी सर्दी होती है, और गर्मियों में भी तकरीबन सर्दी होती है। एक आधा महीना ऐसा आता है जिसमें गर्मी हो, और बारिश हर वक़्त तकरीबन यहाँ पर ये कहते हैं कि जो इंग्लिश वेदर है वो बारिश के हवाले से यानी मशहूर है। यानी यहाँ पर मौसम का, बारिश का कोई भरोसा नहीं, बारिश किसी भी वक़्त आ सकती है। और यहाँ की जो बारिश है वो पाकिस्तान की तरह नहीं, यहाँ की बारिश में अगर आप बाहर निकलें, भीगें, तो आप बीमार पड़ सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, अब आप ज़ाहिर है आपके ज़हन में सवाल होगा कि जब हम यहाँ बरतानिया में आ जाएँ, आ चुकने के बाद
कौन से ऐसे काम हैं जो हमें सबसे पहले करने चाहिए। तो अपने तजर्बे की बुनियाद पर मैं आपको कहूँगा कि जब आप बरतानिया आ जाएँ तो आपके पास सबसे पहला काम करने का है अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर बनवाना। नेशनल इंश्योरेंस नंबर जिसे एनआई नंबर भी कहा जाता है, ये नंबर इस्तेमाल होता है आपका टैक्स के लिए, आपके काम के लिए। कहीं भी आप काम के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपसे आपका एनआई नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर माँगेंगे। नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करने के लिए आपको आपका पासपोर्ट चाहिए होता है। ज़ाहिर है वो पासपोर्ट आपके पास मौजूद होगा और आपके घर का एड्रेस, जिस घर में आप रह रहे होंगे वो आप देंगे, तो वो एनआई कार्ड जो है वो आपके घर में आ जाएगा। जब आपको एनआई कार्ड मौसूल हो जाए तो उसके बाद फ़ौरन दूसरा काम है बैंक अकाउंट खुलवाना। बैंक अकाउंट के लिए आपका पासपोर्ट, आपका एनआई नंबर का जो लेटर वो भेजेंगे वो दरकार होगा एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस, और ये 2 चीज़ों के साथ बैंक वाले आपका अकाउंट खोल देंगे। बैंक अकाउंट खुलवाना इसलिए भी अहम है कि यहाँ पर जहाँ भी आप काम करेंगे वो आपकी सैलरी बैंक में ही ट्रांसफ़र करेंगे। नाज़रीन, इसके बाद जो तीसरा अहम काम है वो है यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना और गाड़ी लेना। क्योंकि यहाँ जॉब के लिए ज़्यादातर आपको गाड़ी की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है तो आप आते ही यहाँ से कोई सस्ती सी गाड़ी लें, और याद रखें यहाँ पर गाड़ी की इंश्योरेंस करवाना इंतहाई ज़रूरी है। यानी गाड़ी का एक लाजमी हिस्सा है कि वो इंश्योर्ड हो। तो जब आप गाड़ी ले लेंगे इंटरनेशनल लाइसेंस पर तो 1 साल आप गाड़ी चला सकते हैं। उस 1 साल में आप काम भी करें और साथ-साथ आप ड्राइविंग भी सीखें यूके की, और कोशिश करें जितनी जल्दी मुमकिन हो सके यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट आप दे दें और यहाँ बरतानिया का ड्राइविंग लाइसेंस ले लें। क्योंकि जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो आपका आईडी भी शुमार होता है। यहाँ फुल ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले आप एक प्रोविज़नल ड्राइविंग लाइसेंस भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको चाहिए होता है थ्योरी टेस्ट पास करने के लिए। यहाँ ड्राइविंग सीखने के लिए इंस्ट्रक्टर भी मौजूद होते हैं जो आपको ड्राइविंग सिखाते हैं, और यहाँ पर टेस्ट पास करने के लिए सबसे पहले आपको एक थ्योरी टेस्ट में अपीयर होना पड़ता है। उसमें बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो पास करने के बाद आपको एक मखसूस टाइम दिया जाता है, उसके अंदर अंदर आपने प्रैक्टिकल टेस्ट पास करना होता है, और यूँ आपको एक फुल यूके का ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। नाज़रीन, उसके बाद जो अगला काम करने का है वो ये है कि अगर आप जॉब के मुतलाशी हैं तो यहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो या तो सिक्योरिटी की जॉब करते हैं। सिक्योरिटी की जॉब के लिए आपको सिक्योरिटी का लाइसेंस चाहिए होता है, जो कि SIA यानी सिक्योरिटी इंडस्ट्री अथॉरिटी से हासिल होता है। उसके लिए आप जब उनसे रब्ता करेंगे तो वो आपका एक DBS होता है, यानी एक पुलिस चेक करते हैं, और उस चेक के बाद वो आपका जो है वो फ़ीस लेकर उसके एवज़ आपको एक लाइसेंस दे सकते हैं। उस लाइसेंस के ऊपर आप सिक्योरिटी की जॉब कर सकते हैं। इसके साथ-साथ नाज़रीन, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो शुरू में आते हैं तो वो डिलीवरी की जॉब करते हैं। डिलीवरी में सबसे पहले तो चाइनीज़ जो टेक अवे हैं वहाँ पर अगर आप डिलीवरी की जॉब लें तो वो पैसे भी अच्छे देते हैं और कम टाइम में आपके ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। इसके अलावा आजकल तो नई-नई कंपनीज़ आ गई हैं, जैसे उबर डिलीवरी या डिलीवरू के नाम से। ये आप साइकिल पर भी कर सकते हैं, ये स्कूटर पर भी कर सकते हैं और गाड़ी पर भी कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है जो आपको अच्छे पैसे देती हैं और कम वक़्त में आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। नाज़रीन, जब आप थोड़े से सेटल्ड हो जाएँ और उसके बाद, क्योंकि ज़ाहिर है ये जॉब्स आपका बहुत सारा टाइम लेती हैं, और आप जिस काम के लिए इस मुल्क में आए हैं, पढ़ाई के लिए आए हैं या कोई और काम के लिए आए हैं, और आप टाइम उसको देना चाहते हैं या आपकी फैमिली है, ज़ाहिर है, तो आप डिलीवरीज़ में या सिक्योरिटी के काम में इतना टाइम नहीं दे सकेंगे। तो फिर जो बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वो टैक्सी का काम करते हैं। टैक्सी के लिए आपको जो है वो पहले एक थ्योरी टेस्ट पास करना होता है, उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट पास करना होता है। तो जो आप जिस शहर में रह रहे होते हैं, उस शहर की लोकल कौंसल आपको टैक्सी का एक लाइसेंस दे देती है। उसके बाद आप एक अच्छी सी कार लेते हैं और उस पर टैक्सी चलाना शुरू कर देते हैं। टैक्सी के लिए भी आपको आपके शहर में बहुत सारी बेस मिल जाएँगी। उसके साथ-साथ उबर बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में टैक्सी के हवाले से। आप उबर के साथ जॉइन करते हैं तो आपको जॉब्स आना शुरू हो जाती हैं, और ये एक ऐसा काम है जिसके ज़रिए लोगों ने सिर्फ़ वीकेंड पे काम करके अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं।
नाज़रीन, इसके अलावा अगर आपका कोई ख़ास इंटरेस्ट है, जिस तरह सुपर स्टोर में काम कर सकते हैं या टेकवेज़ में काम कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे टेकवेज़ हैं, पिज़्ज़ा शॉप्स हैं, तो जॉब्स के हवाले से ये तो जो सारी जॉब्स मैंने आपको बताई, ये लेमैन जॉब्स थी, लेबर टाइप जॉब्स थी। तो ज़ाहिर है जो अच्छी जॉब है, जो वाइट कॉलर जॉब है, उसमें एक तो टाइम ज़्यादा लगता है और पैसे कंपैरेटिवली कम मिलते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई स्पेसिफ़िक फ़ील्ड है और ज़ाहिर है आप अपनी उस फ़ील्ड में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप पैसों के लिए इस तरह की जॉब तो ज़रूर करें, लेकिन जो आपकी फ़ील्ड है, उसमें भी आप काम करें। साथ-साथ अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और आपकी जो फ़ील्ड की जॉब है, उसमें आहिस्ता-आहिस्ता महारत हासिल करते जाएँ, और जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और आपके पास यहाँ यूके का एक्सपीरियंस होगा अपनी फ़ील्ड का, तो आपको यहाँ की अच्छी वाइट कॉलर जॉब मिलना इंतहाई आसान हो जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की तरह यूके में भी अपना कारोबार करना इंतहाई आसान है। जैसा कि आपने आते ही ऑलरेडी एनआई नंबर बनवा लिया था, तो आपको अपना कारोबार करने के लिए और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं चाहिए। बस अगर आपके वीज़े में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप जो भी काम चाहें, जो जिसमें आपका स्कोप नज़र आए, यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके लिए आपने सिर्फ़ एक बिज़नेस अकाउंट खुलवाना होता है और एचएमआरसी यानी इनलैंड रेवेन्यू के साथ आपने आपको रजिस्टर्ड करवाना होता है एज अ सेल्फ एम्प्लॉय, या अगर आप कंपनी खोलकर काम करना चाहते हैं, तो आप कंपनी के अंडर काम कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो आए हैं, उन्होंने मेहनत की है और अपना सिक्का जमाया है और मिलीनियर्स बन गए हैं बहुत कम अरसे में। नाज़रीन, ये तो थी वो बातें जो मैंने आपको बताई कि आने से पहले क्या करना चाहिए और आने के बाद आप क्या कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो, तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। हम कोशिश करेंगे आपके तमाम सवालात को इकट्ठा करके जो हमारी नेक्स्ट वीडियो हो, वो अपने उसमें आपके तमाम सवालात के जवाब दे सकें।